हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो ये फाइनल वीडियो होगी मंडी सुपरवाइजर के ऊपर, क्योंकि अभी तक है ना अधूरा 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 करके तोड़ के वीडियो बनाई है मंडी सुपरवाइजर के ऊपर सबने, मैंने भी। लेकिन ये अब एक ऐसी फाइनल सुपर वीडियो आप कह सकते हो जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। इसमें मैं मंडी सुपरवाइजर की हायरार्की, जो प्रोफाइल, प्रमोशन, डिपार्टमेंट कैसा है, क्या सैलरी है, कैसी, और ऑक्शन रिकॉर्डर भी इसके साथ साथ उसका क्या जो प्रोफाइल है, उसके ऊपर कौन होता है, सीनियर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट में कैसे बैठते हैं, सब डिवीजन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। सब कुछ ये एक मतलब ऑल इन वन वीडियो है मंडी सुपरवाइजर को लेकर के। अब इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी टाइप का। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने SI और मंडी सुपरवाइजर का कंपैरिजन करके बताया था, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी वो, इसलिए मैं अब उस वीडियो को इसमें कंटिन्यू करूंगी। और जो भी बचेगा, कुछ भी इसमें नहीं छूटेगा मंडी सुपरवाइजर, कुछ भी नहीं छूटेगा। एवरीथिंग, हर डाउट आपका इसमें क्लियर होगा, कोई क्वेरी नहीं रहेगी इसके बाद, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, काफी लोगों से पूछा है, इतना एफर्ट्स किसी भी वीडियो में नहीं लगाए, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसको टाइम लग गया लाने में, लोगों से कनेक्ट होने में। देखो, क्योंकि पुलिस में क्या होता है ना, गांव पड़ोस में कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा कि जो पुलिस में होगा, आप वहां से जानकारी जुटा सकते हो उनसे, और हमें मिल भी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, अपने सीनियर जूनियर, कोई पास में कोई ऑफिसर भी मिल जाएगा, तो कोई ना कोई आप मिल जाएगा, तो आप वहां से जानकारी जुटा सकते हो। लेकिन ऑक्शन रिकॉर्डर और मंडी सुपरवाइजर ये आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें क्यों नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ा कारण यह है कि रिक्रूटमेंट कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है। 2015 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो आप देख लो 25 हो गया है, और 2015 में भी लिमिटेड आई थी इसकी वैकेंसी। तो उस टाइम पे मतलब ये लगा लो 10-10 गांव में कोई एक आपको मिलेगा, इतनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट थी। तो इसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स लगाया है, और ये मैंने डिपार्टमेंट के अंदर से ही सारी जानकारियां जुटाई हैं। जो इस डिपार्टमेंट के अंदर मंडी सुपरवाइजर है, उनसे बात करके, और सारी बातें इधर उधर से सबको काम पे लगा करके मैंने डाटा कलेक्ट किया। तो इसलिए आज तक मैंने नहीं कहा कि किसी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं आज इस वीडियो में कह रही हूं कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। ये सब तक पहुंचनी चाहिए जिनको अभी तक डलीमा है मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर की जॉब प्रोफाइल को लेकर के, सैलरी को लेकर के, डिप्लोमा को लेकर के, प्रमोशंस को लेकर के, डिपार्टमेंट को लेकर के, जो भी सारे के सारे डाउट है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि मैंने काफी एफर्ट्स लगाए हैं इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात और करनी है कि मैं जैसे कोई वीडियो बनाती हूँ, तो कईयों को ऐसा लगता है कि ये मैडम गलत बता रही है। हो सकता है, नो डाउट, आपकी अच्छी वैल्यू को आई ऑलवेज वेलकम, कि कोई किसी को ज्यादा पता है, कोई बता रहा है, तो और ये हम सबको सीखना भी चाहिए कि कोई हमसे ज्यादा बता पा रहा है तो हम उसको ग्रैब करें, तभी तो हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होता कि ये मैं ठीक बोल रहा हूं या मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन वो तब भी बोल देते और कुछ भी बोल देते बिना सोचे समझे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कल एक स्टूडेंट ने प्रोबेशनरी SI के रिगार्डिंग कमेंट किया था, तो उन्होंने ये कहा कि ये मतलब आप कमेंट पढ़ना, पुलिस SI होता है, फिर कहा अपग्रेड योर नॉलेज फर्स्ट। तो ये मैं, ठीक है, क्या पता वो होता भी हो, वैसे होता नहीं है वो, लेकिन क्या पता अगर होता है और आपको पता है और मैंने कुछ गलत बताया, तो आपको बोलने का तरीका देखो थोड़ा सा हम्बल रखना होगा, है ना। मतलब ऐसे अपग्रेड योर नॉलेज, आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो अपग्रेड योर नॉलेज? कोई यहाँ तक आया तो शायद उसको पता ही होगा, वो पढ़ा लिखा भी ज्यादा होगा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोल पा रहा है सबके बीच में। तो लेकिन गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है, गलती हो सकती है बोलने पे भी। हालांकि गलती भी नहीं थी, मेरा ही पॉइंट ठीक था, प्रोबेशनरी होता है, पर बट फिर भी। तो पहले मैं मतलब आपको ये सब कहना चाहूंगी कि ठीक है, नॉलेज ज्यादा है, लेकिन हम्बल हम्बल रहो आप, किसी आपको एरोगेंट नहीं होना है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि चीजें हर 100% फैक्ट के साथ आपको बताऊं, फिर भी 100% कुछ नहीं होता, 1-2% जरूर एरर हो सकती है, इसलिए आप एरोगेंट ना बने, ठीक है। हालांकि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए तो मैं बता रही हूँ कि जैसे लास्ट सीटी में कई स्टूडेंट कह रहे थे कि टॉपर में टॉपर, ठीक है, आपको 50,000 की एक जॉब मिल गई है, लेकिन इसमें घमंड की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको 32-33 साल में जाकर के 50,000 की नौकरी मिल रही है, तो इसमें आपने कुछ बहुत खास नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये, अपनी जॉब की रेस्पेक्ट करो, ठीक है, समाज में बच्चों को गाइड करो, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब है तो आप गाइड करो, फ्री में करो, पैसों में करो, कैसे भी करो, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट बी हम्बल, है ना। तो आपस में लड़ रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डजंट शूट ऑन योर पर्सनैलिटी इफ यू आर बिकम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो जैसे कि आपने बहुत बारी इंटरव्यू देखे होंगे यूपीएससी टॉपर्स के, है ना, देखे होंगे, आप देखते ही होंगे। तो यूपीएससी टॉपर्स के कभी इंटरव्यू देखना, वो यही कहते हुए मिलेंगे कि हमें नहीं लग रहा था कि हम टॉप करेंगे, है ना। उनके बोलने का तरीका, हम्बलनेस देखना, इतना मुश्किल एग्जाम में टॉप करने के बाद भी वो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो एक हमारे वाले टॉपर्स हैं, उनको देख लो। तो इसलिए जो हमसे जुड़ रहे हैं, एटलीस्ट प्लीज बी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और हम्बल रहिए, ठीक है। कल को आप सर्विस में भी जाएंगे, किसी भी अपने छोटे कर्मचारी को ऐसे फील नहीं कराना। ये तो आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ ग्रुप सी के एम्प्लॉय हैं, पता नहीं कितने ग्रुप सी के आपसे सीनियर होंगे, कितने ग्रुप बी के और ग्रुप ए के, तो आप पूरा प्रशासन है ही, ठीक है ना। तो सीधी बात यही है, अगर कल आप एसआई लग करके कांस्टेबल की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप आईपीएस और एचसीएस से फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपने लिए। ऑल राइट, तो मतलब मैं समझ पा रहोगे व्हाट आई वांट टू से। तो थोड़ा सा हम्बल रहिए, और कुछ गलत है तो आप प्लीज रेक्टिफाई कीजिए, लेकिन इन तरीके से। मैं वो सेंसिबल तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अगर कोई उल्टा भी बोलता है तो। इसलिए मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज डोंट बी एरोगेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मंडी सुपरवाइजर अगर आप लगेंगे तो और ऑक्शन रिकॉर्डर, तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा? आपका डिपार्टमेंट होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। तो इसमें हम हायरार्की समझेंगे, और हायरार्की में आपको ऊपर से नीचे बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है मैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर धीरे 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 करके मैं आपको बिल्कुल नीचे तक लेके जाऊंगी सारी हायरार्की, फिर उसको रिपीट करके अच्छे से बताऊंगी आपको। एक सेकेंड, थोड़ा मोटा है पेन। डिपार्टमेंट हो गया आपका। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉप लेवल की पोस्ट होती है वो देखो, टॉप लेवल में सबसे पहले इसमें होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कम सेक्रेटरी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी, ये सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है। गजेटेड ऑफिसर होता है, इसमें हेड होता है एक तरीके से आपका, ठीक है। मतलब उस पोस्ट में, ये उस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये पोस्ट होती है, ग्रुप ए का ये होता है। तो अब इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मैं आपको, तो ये क्या होता है इसकी जॉब प्रोफाइल। इसका काम क्या है? अब देखो, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी, ये सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो इनका काम क्या होता है? एक मार्केट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, ये उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट कमेटी में चेयरमैन होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनके अंडर ये आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? जैसे ग्रेन मार्केट हो गई, है ना, अलग अलग मार्केट होती है ना, ये अनाज मंडी हो गई, फ्रूट मंडी हो गई, फ्रूट मार्केट हो गई, और कौन सी मार्केट होती? सब्जी मंडी हो गई, सब्जी मंडी, ठीक है। चारा मंडी, फोडर मार्केट जो होती है वो, और वूल मार्केट। अब ये मत कहने लग जाना कमेंट में कि वूल की क्या खेती होती है। वूल की खेती नहीं होती, लेकिन वूल जो है एग्रीकल्चर अलाइड प्रोडक्ट है, और आपकी पोस्टिंग एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड के अंदर है, तो ठीक है। तो ये भी उन्हीं के अंडर ही आती है, ये सारी भी। तो ये जितनी भी मार्केट है ना, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा। तो काम क्या करते हैं ये वाले? मैं अभी नहीं के बारे में बात करूँ, मैं आगे गई नहीं हूँ। अभी आपको जो मैं बता रही हूँ वो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी के बारे में बता रही हूँ। ये गस्टेड पोस्ट होती है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? ये चेयरमैन को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, ठीक है। जो मार्केट कमेटी में चेयरमैन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंडर ये मार्केट आती है। ये ग्रेन मार्केट होगी, और ये फ्रूट मार्केट होगी, सब्जी मंडी हो गई, ये चारा मंडी होगी, वूल मार्केट हो गई, ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनका काम क्या होता है? एक तो होता है कि मतलब मार्केट में जो फीस होती है उसकी रिकवरी करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन देखना, ट्रांजैक्शन कितनी हुई, कैसे हुई, और लाइसेंस मिलते हैं ना मार्केट कमेटी में। आपको कोई भी प्रोड्यूस मतलब बेचना है, लेना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस पास करवाना होता है। तो ये सब इसके काम होते हैं ना, रिकवरी करना फीस की, ट्रांजैक्शन देखना कैसे हुई, लाइसेंस देखना। और एक सबसे इसमें ये बात होती है कि कोई पूछ रहा था कि मंडी सुपरवाइजर की छुट्टी का टाइमिंग क्या होती है। तो ये सुबह सुबह इनको 7 से 8 बजे रेगुलर वहां पे प्रेजेंट होना होता है मंडी में,
ठीक है, मॉर्निंग में 7 से 8 रेगुलर इनको क्या होना है, प्रेजेंट होना होता है वेजिटेबल मार्केट में। और एक्सेप्ट हॉलीडे, बस छुट्टी वाले दिन जो संडे होती है और जो जीएच होती है उस टाइम छुट्टी रहती है, बाकी इनको प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, और काम क्या होता है इनका, और इनका ये काम होता है एक तो मंडी सुपरवाइजर और जो ऑक्शन रिकॉर्डर है, मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर, इनको भी इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन करता है इनकी। ठीक है, खासकर जैसे पीक सीजन है, जैसे अब गेहूं का सीजन है, मंडियों में पूरी में गेहूं पड़ा है, तो उस टाइम पे इनका पीक सीजन है तो काम ज्यादा होता है। ठीक है, उस टाइम पे ये फिर ये इसके सारे के सारे जॉब प्रोफाइल है जितने मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे बड़ी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी। ठीक है, ये सारी मंडियां इसके अंडर आती हैं, जितनी भी मंडी होती हैं। 7 से 8 बजे सुबह इनको रेगुलर रोज प्रेजेंट होना होता है, एक्सेप्ट हॉलीडे और जीएच के टाइम पे इनको नहीं प्रेजेंट होना होता। और क्या करते हैं, जो मंडी सुपरवाइजर जो ऑक्शन रिकॉर्डर होते हैं उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। पीक सीजन में इनका सबसे ज्यादा काम होता है, और रिकवरी करना मार्केट फीस की, ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो सब उनको देखना, और लाइसेंसिंग को चेक करना, ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है, और चेयरमैन होता है उसको ये असिस्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बैठते हैं। अब इसके नीचे पोस्ट होती है सेक्रेटरी। इसके जो नीचे होती है वो कौन सी होती है, सेक्रेटरी। ठीक है, सॉरी ये तो सेक्रेटरी तो था, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब जो ये एक्चुअल में जो कह रहे हैं ना कि मंडी सुपरवाइजर टॉप की पोस्ट है, मंडी सुपरवाइजर टॉप की पोस्ट है, कोई मुझे कह रहा था मैडम इससे ऊपर भी कुछ बता दो, तो आज मैं इससे ऊपर बता रही हूँ। ये लो, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये क्या है एक्चुअल में, ये टॉप की पोस्ट है और ये लेवल 7 पे है, और मंडी सुपरवाइजर लेवल 6 पे है। ठीक है, ये लेवल 7 की पोस्ट है, और जो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है ये मंडी सुपरवाइजर का नेक्स्ट प्रमोशन है। मतलब जब आप मंडी सुपरवाइजर से बनेंगे तो आप यहां बनेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो लेकिन ये इसका जो बेसिक पे, इसका बेसिक भी बहुत हाई होता है, इसका बेसिक है 44,900। ठीक है, ये इसका बेसिक है, इसका मतलब 70,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और ये पोस्ट, सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, ये पोस्ट डायरेक्ट आती है, ये पोस्ट जो है ना ये डायरेक्ट आती है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मंडी सुपरवाइजर के साथ साथ, लेकिन अब देखते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, डायरेक्ट आएगी या नहीं आएगी, या मंडी सुपरवाइजर ही आएगी, उसके बाद प्रमोशन से ही आप ऐसे असिस्टेंट सेक्रेटरी जाएंगे। तो अगर पोस्ट ये डायरेक्ट आती है तो आप इसको अपनी चॉइस में ऊपर रखिएगा। ठीक है, मंडी सुपरवाइजर से, क्योंकि यहां तक बनने में आपको 10 साल लगेंगे। अगर ये डायरेक्ट आ गई, 44,900 इसका बेसिक है, 70,000 नेट सैलरी मिलेगी, लेवल 7 की है, तो इसको लगाइएगा आप फर्स्ट में। ठीक है, मंडी सुपरवाइजर से आप 10 साल ऑटोमेटिकली आगे आ जाओगे। मंडी सुपरवाइजर की 2015 में जो है, नहीं सॉरी, इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी की 2015 में 66 पोस्ट आई थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम तो ये कराई थी एचएसएससी ने। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम म्यूनिसिपैलिटी में आती है एक पोस्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी, जैसे आप ये भी मैंने आपको इसमें ऊपर बताया, तो ये तो मार्केटिंग कमेटी में, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी में भी आती है, वो लेवल 9 की पोस्ट होती है। इस बार वो करवा रही है एचपीएससी। ठीक है, 2-3 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आया है, लास्ट टाइम लेकिन उसको एचएसएससी नहीं कराया था। तो अब लेट्स सी नोटिफिकेशन के बाद इस वाली पोस्ट को देखते हैं एचएसएससी कराती है या एचपीएससी कराती है। इस बार जो म्यूनिसिपैलिटी उसमें तो चेंज हो गया, उसमें तो एचपीएससी को दे दिया गया है वो जिम्मा। तो अपने में देखते हैं कि कौन कराएगा इसमें, मतलब एग्रीकल्चर बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलो अब इसका काम बताती हूँ क्या होता है। ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है ना, इसका काम बताती हूँ, काम क्या होता है। एक तो इसकी पोस्ट ही बता रही है कि ये क्या करता है, सेक्रेटरी को असिस्ट करेगा। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ये वाला सेक्रेटरी, वो मत सोच जाना, ये वाला सेक्रेटरी, ये इसका बॉस है ना, ये हाँ एग्जीक्यूटिव कम सेक्रेटरी। तो इसके नीचे वाली कौन सी होती है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। तो इस असिस्टेंट सेक्रेटरी का काम क्या है, इस सेक्रेटरी को असिस्ट करना है। ठीक है, एक तो इसका ये काम है, अपने बॉस को वो असिस्ट करेगा। और दूसरी बात ये, एक सेकेंड, अगर वो हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जितने भी होते हैं अपने हेडक्वार्टर में, अगर वो हेडक्वार्टर में पोस्टेड है तो उसका बॉस रहेगा ये सेक्रेटरी। लेकिन अगर यही जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, अगर ये डिवीजन लेवल पे आ जाए, अगर ये हेडक्वार्टर में पोस्ट है तो ये सेक्रेटरी इसका बॉस है, लेकिन अगर ये डिवीजन लेवल पे पोस्टिंग आपको मिल जाएगी तो उस टाइम पे आप बॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे काम जो यहाँ पे ये सेक्रेटरी करता है डिवीजन लेवल पे, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी करता है सारे के सारे काम। थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना। जब तो जो काम ये फिर क्या करेगा, ये अब इसके नीचे आ जाएगा स्टाफ, अब इसके नीचे यहाँ मंडी सुपरवाइजर आ जाएगा, ऑक्शन रिकॉर्डर आ जाएगा,
और भी आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप बॉस हो जाओगे। अब जो यहाँ आपको असिस्ट करना था, अब वो आप यहाँ कर रहे हो, इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट है मंडी सुपरवाइजर की, ऑक्शन रिकॉर्डर के, आपके कर्मचारियों की, वो आप उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ से ऊपर पहुंचाएंगे, और ये जो ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर आप अपने यहाँ नीचे अपने जो कर्मचारी हैं उनको दोगे। तो अगर आप हेडक्वार्टर में हैं तो आप इनके अकॉर्डिंग काम करोगे, लेकिन अगर आप डिवीजन में पोस्टिंग हो गई एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी तो फिर आप इनको ऑर्डर दोगे। ठीक है, हायरार्की शायद आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये सब इनके बीच का होता है। तो क्योंकि ये बीच की पोस्ट होती है तो इसलिए इनको मतलब मैसेज को ऊपर पास करना, ऊपर वाले को नीचे पास करना, ये सब इनका काम होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी का। ठीक है, और इसका मेनली जो फोकस है वो होता है फोडर मार्केट, जो चारा मार्केट होती है ना, उसमें होता है ये इसका सारा का सारा काम। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड मंडी सुपरवाइजर। ठीक है, हायरार्की आप समझ पा रहे होगे, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हायरार्की में सबसे ऊपर होता है सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मान लो सबसे ऊपर होता है। फिर उसके बाद होती है सेक्रेटरी के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, ऊपर से बता रही हूँ, ऊपर से नीचे। असिस्टेंट सेक्रेटरी के बाद होती है आपकी मंडी सुपरवाइजर। ठीक है, अभी आती है 2015 में इसकी 126 पोस्ट आई थी। 2015 में इसकी 126 पोस्ट आई थी। तो अब 2015 में अगर 126 पोस्ट आई थी, 10 साल उस बात को हो गए हैं, तो इसका मतलब अब 126 से तो ज्यादा ही आएंगी, ये श्योरिटी है ना। अभी भी कंफ्यूजन है कितनी आएंगी, सीएम ने भी अनाउंसमेंट की थी कि 500 के आसपास आएंगी, तो देखते हैं। लेकिन ये श्योर है कि 126 से तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि 10 साल हो चुके इस पोस्ट को आए हुए। तो सबसे पहली बात 126 पोस्ट आई थी। अब मैं इसका लेवल बता दूं आपको। लेवल 6 पे ये पोस्ट होती है, यानी इन हैंड आपकी 50+ सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ऑल राइट, लेवल 6 होती है, सैलरी हो गई। पेपर कौन कराएगा? पेपर इसका HSSC ही कराएगी, और इसी CET के थ्रू कराएगी। मतलब CET के थ्रू कराएगी, इसमें कराए, आगे में कराए, कभी भी कराए, लेकिन कौन सी एजेंसी कराएगी इसका पेपर? HSSC ही करवाएगी इसकी। ठीक है, अब इसका काम देखो क्या होता है मंडी सुपरवाइजर का। एक तो मंडी सुपरवाइजर जो है वो थर्ड हायरार्की में आ गई। ठीक है, पहले सेक्रेटरी होता, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर ये मंडी सुपरवाइजर। तो ये मंडी सुपरवाइजर इसको असिस्ट करेगा असिस्टेंट सेक्रेटरी को, और असिस्टेंट सेक्रेटरी किसको बताएगा? सेक्रेटरी को। ठीक है, तो मंडी सुपरवाइजर का काम क्या है? असिस्टेंट सेक्रेटरी को असिस्ट करना। और इसका काम क्या है? इसका काम एक तो अकाउंट की चेकिंग करना, ठीक है, जितने भी खाते हैं उनकी चेकिंग करना, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस किसको देना है और किसका रिन्यू करना है ये, और किसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना है। लाइसेंस कैंसिल हो जाता है ना कभी कभी दुकानों का, ये सारे काम इसके हैं। ठीक है, अकाउंट की चेकिंग करना, ऑल राइट, किसको लाइसेंस ग्रांट करना है, किसका लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए और किसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, ये भी इसके काम है। और इसका काम क्या है? लेजर रजिस्टर को मेंटेन करना। रजिस्टर होते हैं आपके, जैसे एक लेजर रजिस्टर मैं आपको बता रही हूं, इसको मेंटेन करने का काम है इसका। ठीक है, और हाँ, वेजिटेबल सब्जी मंडी जो होती है, वेजिटेबल मार्केट हो गई, चारा मार्केट, फोडर, इनकी मेंटेनेंस, मतलब इसका देखभाल करना, इसमें इनकी ज्यादातर ड्यूटी लगती है। ठीक है, किस डीलर पे, डीलर जो होते हैं ना सब्जी मंडी में आड़ती होते हैं, ठीक है ना, आड़ती डीलर, किस पे लीगल कार्रवाई करनी है, किस पे नहीं करनी है, ये सब इनका काम है। ठीक है, इसमें इसका बड़ा रोल होता है लीगल कार्रवाई में, डीलर के ऊपर, आड़तियों के ऊपर। ठीक, तो और क्या काम होता है? और ऑक्शन रिकॉर्डर को ये ऑक्शन रिकॉर्डर को इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कोई बोली लगी है मार्केट में, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, सारी एंट्री हुई कि नहीं हुई। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्शन रिकॉर्डर ने ये सब काम किया कि नहीं किया है, तो ये सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, मंडी सुपरवाइजर के सबसे पहले लेवल 6 की पोस्ट होती है, ये आपकी 50,000 प्लस आपको इन हैंड इसके अंदर सैलरी मिलेगी। HSSC कराती है इसको, CET के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होती है, और 10 साल इसको नहीं हो गए हैं आए हुए, तो इस बार इसके पूरे चांस हैं। और हायरार्की में ये 3rd नंबर की पोस्ट होती है, इसके ऊपर ये होती है मंडी सुपरवाइजर, इसके ऊपर होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी के ऊपर होता है सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी भी डायरेक्ट आती हैं
बस ये देखना है कि इसको कौन कराएगा। आई थिंक इसको HSSC कराएगी, इस वाली पोस्ट को HPSC कराती है, ठीक है, ऊपर वाली पोस्ट को। ये टॉप मोस्ट बॉस होता है, ये मीडिएटर होता है और ये आपका सेक्रेटरी होता है, ठीक। सेक्रेटरी के काम, मंडी सुपरवाइजर के काम क्या है, इसका काम है अकाउंट की चेकिंग करना, जितने भी अकाउंट है उनकी, किसको लाइसेंस देना है, किसका रिन्यू करना है, किसका कैंसिल करना है मंडी के अंदर, और लेजर रजिस्टर को मेंटेन करना, वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी और चारा मार्केट को अच्छे से इंस्पेक्ट करना, किस डीलर पे, किस आड़ती पे कौन सी लीगल कार्रवाई करनी की नहीं करनी, ये सारे काम इसके होते हैं। अकाउंट, जो ऑक्शन रिकॉर्डर होता है उसको इंस्पेक्ट करना कि जो मान लो जो बोली लगी है उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ऑक्शन रिकॉर्डर तो आपने सुना है कि एक पोस्ट होती है, एक और होती है अराइवल रिकॉर्डर, ठीक है, जो मार्केट के अराइवल गेट पे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड की चेकिंग करता है, एक और होती है अराइवल रिकॉर्डर। उसके बारे में मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में जो सबसे नीचे है हायरार्की पे, वो है ऑक्शन रिकॉर्डर। अब ये सबसे नीचे है हायरार्की में, इनके बाद ग्रुप डी का स्टाफ होगा और जो नॉन टेक्निकल ग्रुप्स ही होते हैं वो होंगे। तो ऑक्शन रिकॉर्डर में क्या होगा ना, सबसे पहली बात तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 इसका बेसिक होता है, ठीक। दैट मीन्स आपको 33,500 के लमसम इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। और कौन कराती है, HSSC कराएगी, CET के थ्रू आएगा। इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं, इसकी क्वालिफिकेशन होती है 50% इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, लेकिन आपके कितने परसेंट मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो, प्लस 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा। और कंप्यूटर डिप्लोमा भी किसी से नहीं चलेगा कि आप किसी से भी कर लेंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे हैं, मैंने टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करवा रखी है वहां पे। और भी कोई डाउट है तो आप सर्टिफिकेट भेज के पूछ भी सकते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि कौन सा डिप्लोमा वैलिड है, कौन सा नहीं है मंडी सुपरवाइजर के लिए। तो आपको देखना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिए, और नहीं अगर देखना है, आप अपने डाउट कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, t.me/HSSC computers, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, फिर आप वहां से कुछ भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये। तो ये इसमें वैलिड 6 मंथ का डिप्लोमा है, लेना है। कई स्टूडेंट का ये डाउट है कि हम डिप्लोमा ऑनलाइन कर लें क्या, या हम ऐसे कहीं से भी ले लें क्या। तो डिप्लोमा ऐसे नहीं होता कि आप ऑफलाइन करोगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और आप ऐसे किसी से ले लोगे वो बिल्कुल नहीं, आपके ऊपर 420 की कार्रवाई हो जाएगी बाद में अगर पता चला तो, ठीक है। तो अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूट से एडमिशन लो, जो नौकरी लगे हुए ऑफिस आवर के बाद लो, परमिशन लो अपने DDO से, प्रिंसिपल से अपने, और ऑफिस आवर के बाद किसी भी लीगल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। वो इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं उन्हीं से ही करना है आपको, उससे बाहर से आपको नहीं करना है। जो उसमें मेंशन है सिर्फ उन्हीं से ही लेना है आपको। और अभी मेंस के एग्जाम होने में, रिजल्ट आने में एटलीस्ट 6 मंथ तो लगेंगे, 6 मंथ से पहले कुछ भी नहीं होना। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा नाम आ सकता है, तो आप 6 मंथ के डिप्लोमा में अभी एडमिशन ले लीजिए। आपका रिजल्ट आने तक, आपके DV होने तक आपका डिप्लोमा पूरा हो जाएगा और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसमें आफ्टर ऑफिस आवर की आप परमिशन ले लेना, जो वर्किंग है, जो नहीं है वो तो कभी भी ले सकते हो आप एडमिशन। ये तो हो गई ऑक्शन रिकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन। लेकिन मंडी सुपरवाइजर की मैं बताना भूल गई थी। तो मंडी सुपरवाइजर में जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, 55% विद 6 मंथ डिप्लोमा। ये भी डिप्लोमा वही है जो इंस्टीट्यूट मैंने बताए हुए, वहीं से ही करना है आपको, ठीक है। उसमें 50, इसमें 55। ग्रेजुएशन आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, BA हो, BSc हो, BBA हो, BCom हो, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, BTech हो, कोई भी हो। और हाँ, एक चीज और इसमें मैं बता दूं, वैसे मैंने सेपरेट वीडियो में बता रखा है कि जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रखी है, चाहे वो BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech, ठीक है, MSc, MTech, कुछ भी हो, BCA, कंप्यूटर से रिलेटेड PGDCA, कोई भी आपने डिग्री कर रखी है तो आपको डिप्लोमा करने की कोई नीड नहीं है सेपरेट, ठीक है। फिर इसका मतलब आपको सिर्फ आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, यू कैन गो। ऑलराइट, ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है। मैंने अलग अलग 2-3 वीडियो बना रखी, जो इस वीडियो को नए बच्चे आए देख रहे तो पहले उन वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। तो ये ऑक्शन रिकॉर्डर की बात हो गई। और लास्ट टाइम मैं आपको इसकी पोस्ट बता दूं कितनी आई थी लास्ट टाइम।
2015 में इसकी 270 पोस्ट आई थी। अब 2015 में 270 आई थी तो इस बार तो ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं इन पोस्टों को आए हुए। तो क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी है दोनों की। और इसमें और क्या बताऊँ आपको, हाँ इसके काम बता देती हूँ ऑक्शन रिकॉर्डर के, ठीक है। वैसे तो इसका काम, सबसे मेन काम यही है कि ऑक्शन को रिकॉर्ड करना, जो उस टाइम पे बोली लग रही होती है। जैसे मान लो कोई भी 100 किलो गाजर बिकनी है, किसी ने ली, गवर्नमेंट ने ले ली उनको, तो किस रेट पे ली, कैसे ली, उन सब की वहां पे बोली लगती है। जब उसको पूरे रजिस्टर के अंदर इसको मेंटेन करना होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना इसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। और सभी तरीके के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं इनको। तो आप देख रहे हो सबसे मुश्किल पोस्ट है, लेकिन इसकी सैलरी सबसे कम है, ठीक है। और बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर होते हैं, फाइनेंशियल मैटर, तो उनको भी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो थोड़ी मुश्किल होती है ये जो फाइनेंशियल मैटर वगैरह को रिकॉर्ड करना, लेकिन फिर भी लेवल 3 की पोस्ट है कि 700, 3.5, 33,000 आपको सैलरी मिलेगी, तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यही सबसे बड़ा अच्छा एक फीड वो है माइंड में रिलैक्सिंग की गवर्नमेंट जॉब है। ये भी सबको नहीं मिलती, बहुत सारी लाइन में है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में आपको इसके लिए, ठीक है। तो इसको बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, जैसे रजिस्टर एच हो गया, एल हो गया, ऐसे अजीब से टाइप के होते हैं। तो ये मुझे बताया था उन्होंने, तो इसलिए मैंने आपको पास ऑन कर दिया है। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही मुझे कोई इस डिपार्टमेंट का और मिल गया था, ये तो मैंने ऑथेंटिक लिए, कोई डिपार्टमेंट से ऐसे ही कोई मुझे बता रहा था कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं पर ईयर मंडी सुपरवाइजर को और ऑक्शन रिकॉर्डर को, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कि किस बात के मिलते हैं। आपके आसपास अगर कोई है तो आप पूछना कि क्या ये सच है। उन्होंने ये कहा था कि मिलते हैं, अब वो ये अलग किसी चीज के मिलते हैं, आपको 50,000 रुपए की सैलरी से एक्स्ट्रा मिलेंगे पर ईयर मंडी सुपरवाइजर को और ऑक्शन रिकॉर्डर को, ठीक है। तो ये सब मैंने सारी बातें इस वीडियो में बता दी हैं। होप सो आपके सारे के सारे डाउट मंडी सुपरवाइजर से रिलेटेड क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, नहीं करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझे बता देना, मंडी सुपरवाइजर खत्म, अब मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप मुझे बता देना नेक्स्ट आपको किस पोस्ट की रिगार्डिंग क्वेरी है, क्या आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है। या टेलीग्राम वाले बच्चे जो जुड़े हुए टेलीग्राम पे बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।